जपनाम 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 बाबा जाने मन की बात। आप लोग अपना पिछवाड़ा बचाओ, हम तो पहले से ही नंगे खड़े हैं। आश्रम वेब सीरीज का तीसरा सीजन दोस्तों रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को अंत तक देख लेना और ये जान लेना कि इस सीज़न में अच्छा क्या था और बुरा क्या था, क्योंकि इस सीज़न में सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है। तो वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि सीज़न 3 देखना है या नहीं देखना है। तो भाई सबसे पहले कहानी की दोस्तों बात करूँ तो कहानी आपको पता ही है, सीज़न 1 से जो कंटिन्यू आई थी कहानी सीज़न 2 में और उसके बाद सीज़न 3 में भी वहीं से कहानी को शुरू किया गया है। जब सीज़न 2 में पम्मी भाग जाती है तो उसके बाद की कहानी है सीज़न 3 में कि उसके बाद पम्मी भागती है तो उसके बाद बाबा उसे किस तरह से पकड़ते हैं, पम्मी अगर हाथ में आती है तो फिर बाबा उसके साथ क्या करेंगे, और आश्रम में कौन कौन से नए खिलाड़ी हैं जो आए हैं बाबा को एक्सपोज करने के लिए, बाबा एक्सपोज होंगे या नहीं होंगे, और कौन कौन से कांड बाबा के नए हैं वो सामने आएंगे। साथ ही साथ बाबा की पास्ट लाइफ में क्या है, क्या हुआ था, वो भी हमें इस सीज़न में दिखाया गया है। तो ओवरऑल कहानी जो है वो कंटिन्यू की गई है, लेकिन इस सीज़न में दोस्तों कहानी थोड़ी खींची गई है। मानो कि सीज़न 1 में और सीज़न 2 में जो बाबा कर रहे थे, राजनीति, सेक्स, पैसा, उसके बाद मतलब कि ड्रग्स वग्स, जो भी बुरे काम थे वो सब आश्रम में हो रहे थे। हमने ऑलरेडी सीज़न 1 में और सीज़न 2 में देख लिया है, लेकिन अब सीज़न 3 में भी कहीं कहीं जगहों पर वो सब रिपीट ही हो रहा है। मतलब कि बाबा सेक्स है, ड्रग्स है, राजनीति है, तो वो सब रिपीट सीज़न 3 में हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब मुझे नहीं पता कि दूसरों को वेब सीरीज़ कैसी लगी, लेकिन मुझे ओवरऑल ये वेब सीरीज़ थोड़ी सी खींची हुई और थोड़ी सी बोर करती हुई लगी। मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन था ना सीज़न 2 के अंत में सीज़न 3 के बारे में, उस पर यह वेब सीरीज़ खरी नहीं उतरती है। मतलब कि अगर आपको ऐसा है कि भाई सीज़न 3 में तो सीज़न 1 और 2 से भी ज़्यादा मज़ा आएगा और बाबा का वो रूप देखने को मिलेगा, बाबा ये करते देखने मिलेंगे, तो भाई आपकी जो आशा है उस पर पानी फिर सकता है। क्योंकि एक तो इसके 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है, तो वैसे भी थोड़ी खींची हुई है। प्लस इसका एंड सीज़न 3 में नहीं हुआ है। इसका जो सीज़न 4 है वो 2023 में आने वाला है। अब सीज़न 3 में अगर इसको एंड कर देते तो अच्छा होता, क्योंकि सीज़न 3 एंड यानी कि बाबा जी का जो भी राज है, जो भी कच्चा चिट्ठा है, वो सब खुलने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ है। तो अब आशा करते हैं कि सीज़न 4 में अब इसका एंड किया जाए, क्योंकि अब यह बिना वजह के खींचाई हो रही है। सीज़न 2 सीज़न 1 के काफ़ी ऐसे दृश्य है जो सीज़न 3 में हमारे सामने आते हैं। मतलब कि रिपीट जैसा लगता है कि बाबा सीज़न 1 में जो कर रहे थे वही सीज़न 3 में कर रहे, सीज़न 2 में जो कर रहे थे वही 3 में कर रहे हैं। तो मतलब अगर थोड़ा सा अगर फास्ट फेज में इसको रखा जाता और एपिसोड कम कर देते तो अच्छा होता था। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा के भक्त लोग हैं, जिसको सीज़न 1 और सीज़न 2 में मज़ा आया था उसको सीज़न 3 में मज़ा आएगा। लेकिन जैसा मैंने बोला कि थोड़ी सी खींचाई लगेगी आपको स्टोरी में, थोड़ा बोर फील करेंगे। अब एक बात जो पम्मी वाली है दोस्तों, वो थोड़ी सी मुझे मतलब कि हजम नहीं हुई। पम्मी भागती रहती है, आधे से ज़्यादा सीज़न में तो वो भागती ही है, लेकिन बाबा उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब इतना बड़ा पावरफुल बाबा है और वो एक छोटी सी गांव की लड़की, मतलब कि यार अब आप देख लो, आपको पता चलेगा। लेकिन मुझे वो बात हजम नहीं हुई। जो नए कैरेक्टर ऐड किए गए हैं सीज़न 3 में, उसने भी कोई खास कमाल नहीं किया है। ईशा गुप्ता का एंट्री हुआ है, लेकिन वो तो बस अब सिर्फ बाबा के शरणों में जाके घुस गई है, तो फिर चलता है। इस सीज़न में दोस्तों अगर एंड होता तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि बाबा का जो डाउनफॉल है वो देखने को मिलता। पम्मी और बाबा आमने सामने होते, कटघरे में होते, बाबा का कच्चा चिट्ठा, बाबा पूरा एक्सपोज हो जाता, टेंशन, थ्रिल, ये सब कुछ होता और इसी सीज़न में कहानी को एंड कर दिया होता तो ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी बन सकती थी। लेकिन सीज़न 3 की वजह से आपको लगेगा कि भाई अब इसको बेवजह खींचा गया है। बाकी म्यूज़िक इसका ओवरऑल अच्छा है, जो सीज़न 1 और सीज़न 2 में था, तो म्यूज़िक अच्छा है, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, आश्रम को यहाँ पर दिखाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो बॉबी देओल तो भाई इसीलिए बने हैं। बॉबी देओल, मुझे लगता है कि बॉबी देओल जो है ना, वो इसी कैरेक्टर के लिए बने थे। उसका जन्म ही इसी कैरेक्टर के लिए हुआ था, क्योंकि उसकी आंखों में आप देखेंगे जब वो किसी के साथ में मतलब कि बेडरूम में होते हैं और फिर उसकी आंखों में जो हवस दिखती है,
आपको लगता है कि भाई सच में उसके अंदर आत्मा तो नहीं घुस गई है बाबा निराला की? आपको लगता है कि भाई ये कितने सालों से भूखे हैं, उसकी हवस दिखती है उसके चेहरे पर। तो मतलब कि बॉबी देओल ने यार जान डाल दी है। बहुत ही अच्छे से बाबा निराला का कैरेक्टर जो है वो निभाया है। सीज़न 1 और सीज़न 2 की तरह सीज़न 3 में भी बाबा ने हमें निराश नहीं किया है। और जो मोंटी बाबा है यानी कि हमारे बाबा निराला है, उसकी पास्ट लाइफ में भी क्या हुआ था, क्या करते थे वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो बस अब ओवरऑल दोस्तों मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। वेब सीरीज़ शुरू करो, देखो, मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा। और थोड़ी सी कई कई जगहों पर ऐसा लगेगा कि भाई अब ये बेवजह खींचा गया है। बाकी आप इसको बिल्कुल देख सकते हो, देखने में मज़ा आएगा। 10 एपिसोड है, इस वीकेंड आप इसको देख लो। उसके बाद मुझे बताना कि भाई आपकी क्या राय है, आपका क्या रिव्यू है इस वेब सीरीज़ के बारे में। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।